आज की जो ये प्रश्नावली है 10 सवाल हैं। देखते हैं आप लोग सीटेट की परीक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं। ये प्रश्न अगर आप लोगों ने 10 में से 10 प्रश्न हल कर लिए तो ये मानिएगा कि सीटेट में आप टॉप 20 छात्रों में शामिल हो जाएंगे। टॉप 20 यानी कि आप 80% छात्रों से ऊपर पहुंचने वाले हैं अगर ये 10 प्रश्न आप लोगों ने कर लिए। तो देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। सीधे प्रश्नों पे चलते हैं बिना समय खराब किए हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अवरोधन से मतलब होता है, जब भी ऐसे प्रश्न आपको नजर आते हैं तो आपको एक चीज याद रखिएगा, शिक्षा में अवरोधन से मतलब होता है, तात्पर्य ये होता है कि बच्चा किसी एक ही कक्षा में बार बार पढ़ रहा है या फिर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है, वो उसको हम बोलते हैं अवरोधन। तो बालक का विद्यालय न जाना, ये जवाब कहेंगे क्या? तो ये जवाब नहीं होगा। या फिर बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ये अवरोधन नहीं होगा। जब वो प्रवेश ही नहीं लेगा तो अवरोधन कैसे होगा? ये भी जवाब आपका गलत होने वाला है। किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो दो में से कौन सा सही जवाब है? उम्मीद है आप लोगों ने चुन लिया होगा सही जवाब। इस प्रश्न का जो सही जवाब है सी ऑप्शन होगा। किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, इसको बोलते हैं शिक्षा में अवरोधन। तो ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? ऐसी प्रश्न का आशय यह होता है, जब भी प्रश्न आपको ऐसा नजर आए तो आपको यह बात याद रखनी है, किस पूर्व ज्ञान यानी कि किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो इसका मतलब होता है, जब टीचर कक्षा में जाता है और टीचर कोई पाठ पढ़ाना चाहता है तो बच्चों से कुछ सवाल जवाब करता है किसी पाठ को पढ़ाने से पहले, जिससे टीचर यह जान पाता है कि बच्चे किसी चीज के बारे में कितना जानते हैं। फिर उनके घरेलू ज्ञान को जोड़कर टीचर अपने स्टडी शुरू करता है, पढ़ाना शुरू करता है, लर्निंग शुरू करता है, जिससे बच्चे ज्यादा मनोरंजन से सीखें और ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएं। तो जो चीजें होती हैं, निम्न में से पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में, समापन कौशल में। तो क्या सही जवाब है? अगर आप लोगों ने चुना है पहला जवाब तो बिल्कुल सही जवाब होगा प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न लिखिएगा, मानव विकास का प्रारंभ होता है, जो मानव है उसका विकास का प्रारंभ कब हो जाता है? पूर्व बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊम टू टूम, या कहते हैं गर्भ से कब्र तक चलता है। विकास लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो बालक का विकास है, मानव का विकास है, जो भी विकास होता है वो प्रारंभ कहां से हो जाता है? वो भ्रूणावस्था से या गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का इस प्रश्न का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? यहां से आपको बनेगा 1 अंक का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी गारंटी है कि 1 अंक का प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलने वाला है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बात याद रखिएगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आपके आर एम गेने हैं। कौन है? आर एम गेने। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए बीएफ स्किनर जो आपके हैं, बीएफ स्किनर साहब इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बताइएगा क्या होगा? बताइएगा फटाफट से क्या होगा, कमेंट में लिखिए फटाफट से। बिल्कुल देखिएगा, बीएफ स्किनर की जो पुस्तक के लेखक हैं, लिखते जाइए कमेंट में क्या होगा। ये आपको याद रखना है, जो बीएफ स्किनर हैं उनकी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका क्या नाम है? शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये आपको महत्वपूर्ण है और आपको ये नोट भी कर लेना है। रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा? रेनफोर्समेंट, शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, इनकी पुस्तक का नाम है बीएफ स्किनर की। अगर यही आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है, तो एनिमल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने कही है। इनकी पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, एनिमल, एनिमल होगा इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। एनिमल इंटेलिजेंस की पुस्तक इन्होंने लिखी है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम यहीं पे बात करें, पावलोव ने जो पुस्तक लिखी थी कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तक थी इनकी। का नाम, पुस्तक का क्या नाम था? कंडीशन, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस,
रिफ्लेक्सेस, इनकी पुस्तक का नाम था कंडीशन रिफ्लेक्सेस। तो याद रखिएगा बीएफ स्किनर की पुस्तक का नाम था शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट। अगर ई पावलोव की पुस्तक की बात करें तो हमारा था कंडीशन रिफ्लेक्सेस, और ई पाल थांडे की पुस्तक की बात करें तो एनिमल इंटेलिजेंस। और जो ये पुस्तक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग की पुस्तक के लेखक तो आर.एम. गिने डी इसका सही जवाब है। किशोरावस्था बड़े तनाव व तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान और हमले वाली अवस्था होती है। ये बात किसने कही थी बताइएगा, किसने कही थी ये बात? किशोरावस्था बड़े तनाव व तूफान वाली अवस्था होती है। स्टेनली हॉल, जर्सिल, क्रो एंड क्रो और सिप्सन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका स्टेनली हॉल के द्वारा इस बात को कहा गया था। अब यहीं पर अगर हम बात करें जलसील्ड के अनुसार जो थे उन्होंने क्या कहा था? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये बात कही थी जरसील्ड ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा प्रस्तुत करता है। ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है? तो आपको बताना है कितना समय लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो समय लगता है 36 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 36 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा सही। यानी जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें जो इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग का जो समय निर्धारित है वो है 36 मिनट, 36 मिनट। क्या कितना? 36 मिनट। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है बताइएगा? यह कथन किसका है? किसने ये बात कही थी? तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ये हलिंगवर्थ ने कही थी कि गेर्सवा अन्य ने कही थी कि स्किनर ने कहा था या रॉस ने कहा था? किसने इस बात को कहा था? तो ये बात हमारे रॉस साहब ने कही थी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। देखते हैं आप लोग कितना सही उत्तर कर पाते हैं। कमेंट में उत्तर लिखना ना भूलें। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही जो है अधिगम है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? गिलफोर्ड के द्वारा, वुडवर्ड के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा? बताइए किसके द्वारा ये बात कही गई थी? तो ये बात आपको याद रखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? यहां से एक अंक आपके पक्के बनने वाले हैं। एक अंक आपका यहां से रखा रखाया पेपर में मिलेगा, नोट कर लीजिए। समस्या समाधान का प्रथम चरण है क्या है? समस्या की पहले पहचान करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, या फिर आंकड़ा संग्रहण करेंगे, या फिर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे? बताइएगा समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है बताइएगा। तो याद रखिएगा, समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है, पहले हमें समस्या की पहचान करनी होती है कि आखिर समस्या क्या है। तो ए ऑप्शन है। और इसमें चरण कितने हैं? तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल इसमें 5 चरण है। क्या है? 5 चरण है। पहली है आपकी समस्या समाधान का पहला चरण ये है। दूसरा चरण आपका है परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो याद करिएगा दूसरा चरण यहां पर आपको मिलेगा। आंकड़ा या तथ्यों का संग्रहण की बात करें, आंकड़ा या संग्रहण की बात करता है तो ये आपका तीसरा चरण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे चरण की, तो निष्कर्ष क्या करना? निष्कर्ष प्राप्त करना। निष्कर्ष प्राप्त करना ये आपका चौथा चरण है। निष्कर्ष प्राप्त करना ये आपका चौथा चरण है। और परिकल्पना का परीक्षण जब किया जाता है तो ये आपका अंतिम चरण व 5वां चरण है। तो क्रम याद रखिएगा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, दूसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा चरण है आंकड़ों को संग्रहण करना, चौथा चरण है निष्कर्ष प्राप्त करना, 5वां चरण है परिकल्पना का परीक्षण करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, समस्या की पहचान करना। अगला देखिएगा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, जो बालक है उनका अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब होगा? बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्ष का विकास होगा जब होगा। यह पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारीवादी होगी। अब कितना आसान सा प्रश्न है और कितना आसान सा जवाब है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल, यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग है। आपको मालूम है सीटेट में ऐसे वर्ड आपको नजर आते हैं ही शब्द, केवल शब्द ये नकारात्मक होते हैं, हम क्या करेंगे हटा देंगे। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़कर बालकों को निष्क्रिय रखने की बात कह दे, ये भी नकारात्मक वर्ड है, निष्क्रिय बालकों को कभी नहीं रखा जाता। और एकाधिकवादी, एक मतलब एक अधिकारवादी केवल हो यानी टीचर ही सब कुछ हो, हम ये भी नहीं मानते। तो ये हमारे पास जो सही जवाब इस प्रश्न का था वो ए ऑप्शन था, सिंपल सा। इस प्रश्न का सही जवाब बालकों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालात्मक पक्षों का विकास करना होता है। तो ये 10 प्रश्न थे, कितने सही जवाब थे कमेंट में बता सकते हैं। 10 में से अगर 10 किए हैं तो आप अपने आप को टॉप 20 स्टूडेंट में मान सकते हैं। उसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।